हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग फिर से एक बार आ गए हैं आपके अपने चैनल फिजिक्स इन मोशन पे लेक्चर नंबर 4 के साथ क्लास 12 का चैप्टर, जिसमें हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। एक छोटा सा टॉपिक ऐसा समझ लो कि परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का परमिटिविटी क्या होता है और एक्चुअल में परमिटिविटी ही क्या होता है, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसके जस्ट बाद वाले टॉपिक से हम लोग का डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है और डेरिवेशन को इस वीडियोज में मिलाना, मिक्स करना ठीक नहीं था, जिसकी वजह से आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, जिसमें हम लोग सिर्फ 2 टॉपिक में डिस्कस करेंगे। परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, परमिटिविटी किस चीज का होता है, और इस बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस होगा। चलो देखो, आज का टॉपिक होने वाला है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो, व्हाट इज परमिटिविटी। तो इस परमिटिविटी को समझने से पहले जस्ट थोड़ा से पहले हम लोग पिछले वाले वीडियोस में या फिर उसके पहले वाले वीडियोस की तरफ चलो, जिस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोगों ने बताया लेक्चर नंबर 2 पे। अब क्या था कि कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला पढ़े थे कि फोर्स इज इक्वल टू K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R²। जहां पे ये K क्या था, हम लोग का कांस्टेंट वैल्यू हुआ करता था, है ना। और इस K का वैल्यू हुआ करता था फॉर्मूला में 1/4πε0। इसको भी हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में ही आपको बताया था कि 1/4πε0 किताबों में पढ़ने से हमें यही मिलता है। ऐसा समझ लो कि 1/4πε, ये क्या है हम लोग का एप्सिलॉन, EPSILON। एप्सिलॉन इसको बोला जाता है, ई नहीं, इसको कहते हैं हम लोग एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन, ये क्या, हमने इससे पहले वीडियो में आपको क्या बताए थे कि यहाँ जो K है, देखो, और जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है Gm1m2 डिवाइडेड बाई R²। यहां जो G था, ये जो G है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट था। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब ये कि ये हर जगह पे ये कांस्टेंट है, इसमें कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसका वैल्यू फिक्स है, चाहे वो किसी भी मीडियम में चले जाए। लेकिन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वहां पे फॉर्मूला K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई R² होता था, तो ये भी कांस्टेंट के जैसा वर्क कर रहा होता था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के जैसा। लेकिन ये K का वैल्यू क्या होता है, मीडियम के चेंज होने से बदल जाता है। अब ये जो K है, इस K का वैल्यू मीडियम के चेंज होने से बदलता है। इसका मतलब ये साफ बात हुआ कि जो K है डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। K जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। आज के लेक्चर में जब हम लोग किताबों में पढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि ये K का वैल्यू मिलता है 1/4πε। ये एप्सिलॉन क्या कहलाता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसी एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। इसी एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। और जब देखिए, हम बताएं ना, K जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, मीडियम पे। K किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। और इसी एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी के नाम से जानते हैं। देखो, परमिटिविटी नाम से साफ साफ बात ये क्लियर हो रहा है कि परमिटिविटी का मतलब परमिट करना, अलाउ करना, है ना, उसको परमिशन देना, है ना। देखो, तो अब ये बात हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब ये जो K का वैल्यू ये हुआ, अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूला में पुट करने जाएंगे तो इस K के जगह पुट कर सकते हैं ऐसे 1/4πε Q1Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब बात को समझा जाए कि सर यहाँ जो 1/4πε आप दे रहे हैं, तो पता चलिए ये एप्सिलॉन नीचे है ना, कि एप्सिलॉन के घटने से फोर्स बढ़ेगा। तो ये बात इसके नाम के साथ देखा जाए तो थोड़ा सा मतलब कि ऐसा समझा जाए कि बात मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये हुआ कि परमिटिविटी का मतलब परमिशन देना, है ना, कि जाओ ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाओ। तो ऐसा क्या कि ये जब इसको परमिशन दे रहा है, परमिट कर रहा है, अलाउ कर रहा है, तो क्या कर रहा है, जब वो परमिटिविटी ज्यादा से ज्यादा परमिशन देगा तो फोर्स भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जब ये परमिटिविटी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा तो फोर्स घटेगा, परमिटिविटी कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो यही दिख रहा है। तो ये परमिटिविटी क्या है, देखिए, ये परमिटिविटी जो है ना, ये परमिटिविटी फोर्स नहीं, ये परमिटिविटी मीडियम है। मीडियम का परमिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं। परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी वर्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा परमिट, है ना। परमिट मतलब परमिशन देना, परमिट मतलब परमिशन देना। ये क्या करता है, परमिट करता है। किसको परमिट करता है, ये समझा जाए तो ये कहता है कि ये अपने ही फील्ड को परमिट करता है। किसके फील्ड को, ये मीडियम का एक प्रॉपर्टी है, ये मीडियम का एक
प्रॉपर्टी। डिफरेंट मीडियम का अपना अपना ये प्रॉपर्टी है, एयर का अपना प्रॉपर्टी है, वाटर का अपना है, ग्लास का अपना है, माइका का अपना है। इस तरीके से डिफरेंट मीडियम्स का अपना अपना एक प्रॉपर्टी होता है। वो अपने ही प्रॉपर्टी में, मतलब ऐसा समझ लो कि अपने ही मीडियम को, है ना, ऐसा समझ लो कि परमिटिविटी क्या होता है कि बोलता है कि ये अपने ही फील्ड को ये क्या करता है, परमिशन देता है, अपने ही फील्ड को परमिशन देता है कि जाओ, ठीक है, और दो चार्ज के बीच से लगने वाले फोर्स को कम कर दो। बात समझिए क्या करता है, कह सकते हैं हम लोग कि इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज, it permits its own field to decrease the force of attraction or repulsion between two charges। क्या हुआ, ये क्या करता है, ये अपने ही फील्ड को परमिट करता है कि जाओ और क्या करो, देखो इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, ये अपने ही फील्ड को परमिट करता है, जाओ और क्या करो, डिक्रीज कर दो। किस चीज को डिक्रीज करना है, डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। जिस दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ कर आए हैं, दो चार्ज को अगर ऐसा रख दिया जाए, यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, दो चार्ज को रखा जाए, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, तो ये दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों में क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। रिपल्शन किस वजह से होगा, इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, उस फोर्स को काटने का काम करता है कौन, ये एप्सिलॉन। इस फोर्स को कम करने का काम करता है कौन, एप्सिलॉन। करता है कि जाओ, अपने ही फील्ड को ये परमिट करता है कि जाकर दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को कम कर दो। इस चीज को ये बोलता है कौन, परमिटिविटी। इस चीज को, इसी चीज हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। अब देखो पता ये चला कि वाटर का परमिटिविटी मींस वाटर का जो अपना फील्ड होगा वो अपना अलग होगा, ग्लास का अलग होगा, इसलिए क्योंकि लाइट भी हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड भी अलग अलग होता है, तो जाहिर है यहां से देखा जाए तो अलग अलग मीडियम में दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी डिफरेंट होगा। इसका मतलब मालूम ये चला कि अगर अलग अलग चार्ज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन डिफरेंट है ना, तो पता चला कि ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, और मीडियम पे डिपेंड कर रहा है तो जो मीडियम है, अगर मान लो किसी दूसरे वाटर में अगर मान लीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और एयर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, सेम डिस्टेंस रखने के बाद पता चला कि वाटर के पास एक ऐसा पावर है जो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर रहा है ना। तो वाटर के पास जो पावर है ना, जो प्रॉपर्टी है ना, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम या फिर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। उसी चीज को एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। अगर वो वाटर का है तो बोलेंगे एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी ऑफ वाटर। अगर वो एयर का है तो उसको हम लोग कहते हैं ई नॉट। क्या बोलते हैं, ई नॉट मींस एप्सिलॉन नॉट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, K इज इक्वल टू, ये जो K का वैल्यू पढ़े थे लोग 9 × 10⁻⁹ पढ़ कर आए थे हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो जो K का वैल्यू है ना, ये 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये किस चीज में पढ़े थे हम लोग, एयर के लिए पढ़े थे। एयर के लिए पढ़े थे का कहने का मतलब ये समझ लो उसको फ्री स्पेस भी बोल सकते हैं। लेकिन बात रहा सर एयर और फ्री स्पेस में, तो एयर फ्री स्पेस तो वो होता है जहाँ एयर भी नहीं हो, है ना। लेकिन क्या करते हैं कि एयर और फ्री स्पेस का प्रॉपर्टी फिजिक्स के बुक में एक जैसा लेकर चलता है ना, लेकिन है दोनों में आसमान जमीन का फर्क। आगे देखिए, तो K का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं ऐसे 1/4πε0, है ना। ये एप्सिलॉन नॉट इसलिए दिया क्योंकि यहाँ जो K का वैल्यू गिवन है ये एयर के लिए गिवन है ना। तो एयर के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई नॉट से। अगर यहाँ पे वाटर होता तो EW देते, अगर यहाँ पे ग्लास होता तो EG देते, या फिर कोई अलग मीडियम होता तो EM लिख देते। बट यहाँ पे अभी जिस बारे में बात हो रहा है वो किस बारे में बात हो रहा है, हम लोग का बात हो रहा है यहाँ पे एयर के बारे में, तो ई नॉट लिखते हैं। इसको पढ़ा जाता है 1/4πε0, दिस इज फॉर एयर। और इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखेंगे, इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, याद रखें, हाँ क्लियर। देखो यहाँ अब इसको हम लोग समझने के लिए समझना चाहेंगे कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग परमिटिविटी के बारे में पूरे बात को स्टडी कर लिए। इसका अगर फॉर्मूला को निकालना है तो इससे पहले K का हम लोग SI यूनिट निकाल कर दिखाए थे, ठीक उसी तरीके से अभी भी कर लेंगे। इसका SI यूनिट को फाइंड आउट हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखो यही कहानी था कि आज किस चीज़ का, हम लोग का परमिटिविटी का। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक इसमें और जानने की कोशिश करेंगे। सर ये मालूम चला कि एयर में जब किसी दो चार्ज को इस डिस्टेंस के साथ अगर रख दिया जाए
एयर में, मीन्स फ्री स्पेस में या फिर एयर में बोला जाए, इस डिस्टेंस के साथ रखा जाए, तो इसके बीच में लगने वाला जो भी फोर्स होगा, उस फोर्स को एयर का अपना फील्ड कम करेगा, ठीक है। अब मान लो कि सेम डिस्टेंस के साथ सेम चार्ज को अगर वाटर में रख दिया जाए, तो वाटर का अपना फील्ड उसको क्या करेगा, उसके बीच में लगने वाले फोर्स को कम करेगा। तो वाटर का अपना फील्ड ज्यादा कर पाएगा या फिर एयर का अपना फील्ड ज्यादा कम कर पाएगा, जाहिर है वाटर का। अब ये बताओ कि परमिटिविटी किसका ज्यादा हुआ? परमिटिविटी है क्या? परमिट करना, किसको? अपने फील्ड को क्या करने के लिए? दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कम करने के लिए। तो ज्यादा कम कौन कर पा रहा है? वाटर। तो पता चला परमिटिविटी किसका ज्यादा हुआ? वाटर का, है ना। परमिटिविटी किसका ज्यादा हुआ? वाटर का। लेकिन फोर्स किसमें ज्यादा है? एयर में। क्योंकि भाई जब परमिटिविटी ज्यादा होगा मींस उसको परमिशन, ज्यादा से ज्यादा परमिशन देगा कि जाकर फोर्स को कम करो, तो फोर्स भी ज्यादा से ज्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो परमिटिविटी ज्यादा मिलेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। मींस परमिटिविटी और फोर्स आपस में कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और फॉर्मूला से भी अगर आप देखेंगे तो यही मिलेगा। कहां है? देखो यहां पे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये F अब ऊपर है और ये नीचे। पता चला कि अगर परमिटिविटी ज्यादा से ज्यादा होगा, परमिटिविटी ज्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। परमिटिविटी मतलब क्या? फिर से एक बार, परमिटिविटी मतलब परमिट करना, अपने ही फील्ड को जाओ दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर दो। तो परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा, अलाउ जितना ज्यादा करेगा, परमिशन जितना ज्यादा देगा, तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को उतना ज्यादा कम करेगा। मतलब मालूम चला कि सर अगर मान लीजिए परमिटिविटी किसी मीडियम का अगर ज्यादा होता है ना, परमिटिविटी किसी मीडियम का ज्यादा होता है तो उसके बीच में, या फिर ऐसा समझ लो, चलो यहां पे देखो परमिटिविटी अगर मान लीजिए यहां वाटर का देख रहे हैं एज कंपेयर टू परमिटिविटी ऑफ, ये क्या है? ओ मतलब जीरो मतलब एयर, है ना। तो देखो परमिटिविटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा, परमिटिविटी ऑफ एयर कम होगा। या फिर ऐसा समझ लो कि परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, दुनिया में किसी भी मीडियम का परमिटिविटी एयर से हमेशा ज्यादा होगा, है ना। दुनिया में किसी भी मीडियम का परमिटिविटी एयर से हमेशा ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि एयर में फोर्स सबसे ज्यादा लगता है। चलो देखो अगर परमिटिविटी वाटर में हमेशा सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब परमिटिविटी अगर ज्यादा दे रहा है तो ऐसा सिचुएशन में फोर्स क्या होगा? फोर्स इस चीज का फोर्स, इसके बीच में लगने वाले वाटर के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं? या फिर ऐसा समझ लो, ये पार्ट अगर दिख नहीं रहा है तो देखो इसको नीचे करो थोड़ा सा, इसको नीचे करके हम लोग यहाँ पे शो कर देते हैं कि अगर परमिटिविटी ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो ज्यादा परमिशन देगा फोर्स को कम करने के लिए। परमिशन ज्यादा दे रहा फोर्स को कम करने के लिए, तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पता चला फोर्स ऑफ वाटर के बीच में जब दो चार्ज को रखा जाए तो फोर्स ऑफ चार्ज इन बिटवीन वाटर, मतलब जब उसको वाटर के बीच में रखा जाए तो हम लोगों को उसके बीच का जो फोर्स है वो ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू एयर, है ना। तो ये एक सिचुएशन बनता है, इसको हमेशा याद रखेंगे। यही परमिटिविटी का रियल केस है। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे परमिटिविटी के बाद का जस्ट टॉपिक जो है हम लोग का रिलेटिव परमिटिविटी को पढ़ेंगे और उसका जरूरत अपने लाइफ में क्यों पड़ा इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो जानो और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में थोड़ा सा, इसको पहले कॉपी कर लीजिए। हो गया? हटा दे। देखिए अब हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्यों रिलेशन बनाया गया किसी मीडियम के परमिटिविटी के बारे में। देखिए परमिटिविटी तक बात क्लियर था। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब यह हुआ कि किसी दो मीडियम को आपस में रिलेशन दिखाना, किसी दो मीडियम का आपस में रिलेशन दिखाना। मतलब ऐसा समझ लो कि रिलेटिव परमिटिविटी का फाइनली फॉर्मूला ये होता है कि ई आर इज इक्वल टू, है ना, ई बोले तो एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ एनी मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऑफ एयर। इसका जरूरत ही क्यों पड़ा, सवाल तो यही है ना। देखो परमिटिविटी ऑफ एयर आपको मालूम चल गया है कि सर परमिटिविटी ऑफ एयर कितना है, तो हम बोले भाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। ये हम लोग परमिटिविटी ऑफ एयर आपको बताएं। अब मान लो कि ये आपका परमिटिविटी ऑफ एयर निकला। सर जब एयर का परमिटिविटी ऐसा है
तो ठीक इसी तरीके से कुछ अपना वाटर का भी परमिटिविटी होगा, माइका का भी परमिटिविटी होगा, केरोसिन का भी परमिटिविटी होगा, डिफरेंट लिक्विड्स का भी परमिटिविटी होगा, और जितना भी दुनिया में मीडियम को लेते चले जाइए सारे मीडियम का परमिटिविटी इस तरीके से डिफरेंट होगा। तो एक सिर्फ एयर की परमिटिविटी को तो इतने मुश्किल से याद किए, ऐसे ऐसे डिफरेंट परमिटिविटीज को याद करने में तो हालत खराब हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन को आसान वे में निकालने के लिए हम लोग को रिलेटिव परमिटिविटी का जरूरत पड़ता है। सपोज जैसे मान लो तुमको बोला कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 8, है ना, मतलब क्या मालूम चला, देखो इस फॉर्मूला से क्या साबित होता है, इस फॉर्मूला से ये मालूम चला कि अगर किसी मीडियम का परमिटिविटी आपको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हम लोग मान दिए ई एप्सिलॉन, मतलब किसी मीडियम का परमिटिविटी किसके बराबर हो रहा है, ई आर इंटू एप्सिलॉन आर इंटू, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। मतलब क्या पता चला कि एप्सिलॉन नॉट का परमिटिविटी आपको पता है इतना, ठीक है, इसको रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा आपका, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब मालूम चला कि रिलेटिव परमिटिविटी आपको पता होना चाहिए, और हम आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 8। अगर ग्लास का रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, इसका मतलब क्या मालूम चला कि ये जो मीडियम बना ग्लास, आपको ग्लास का परमिटिविटी पता होना चाहिए, परमिटिविटी निकालना है, और रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास गिवन है कितना, 8, तो हम लोग इंटू कर देंगे किससे, एप्सिलॉन नॉट से। मतलब पता चला कि सर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज 8, ग्लास के रिलेटिव परमिटिविटी को देने का मतलब ये कि ग्लास का जो रिलेटिव परमिटिविटी को देने का मतलब ये हुआ कि ग्लास का फाइनली जो परमिटिविटी है वो एयर के 8 टाइम्स है ना। अगर आपको ऐसा दे दे कि द परमिटिविटी, ऐसा समझ लो कि द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 7, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका इज 9, ऐसा कुछ अगर गिवन दे दे, है ना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव परमिटिविटी अगर दिया है द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ माइका इज 9, तो क्या पता चला, वो बताना ये चाह रहा है कि परमिटिविटी ऑफ माइका कितना होगा, वो 9 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर, ये बताना चाह रहा है, 9 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ एयर। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ये है ना कि फाइंड द रिलेटिव परमिटिविटी। ये अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी गिवन दिया और किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी पूछा तो क्या बोलेंगे कि एयर के उतने टाइम्स जितना रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, तो क्या निकल जाएगा, हम लोग किसी मीडियम का परमिटिविटी आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग। ये सिचुएशन हम लोग का रिलेटिव परमिटिविटी का कहलाता है, और इसका फॉर्मूला हम लोग का ये बनता है। देखो रिलेटिव परमिटिविटी को निकालने का ना एक और तरीका है, उस तरीका को हम लोग यहाँ फॉर्मूला को लिखेंगे नहीं, इस बात को हम लोग डायरेक्टली प्रूव करेंगे। सर क्या रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स पे डिपेंड करता है, जाहिर है डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ही बनता है ना कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये इतना बड़ा जो फॉर्मूला बन रहा है, ये जो एप्सिलॉन है, इसी को तो परमिटिविटी बोला जाता है, और ये परमिटिविटी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही देखा जाए तो कहीं ना कहीं फोर्स के साथ इसका रिलेशन है। तो जाहिर है कि जब किसी दो मीडियम के बीच में जब बात होने लग जाए, मीन्स किसी दो चार्ज को एक बार एयर में, एक बार वाटर में, एक बार ग्लास में, एक बार वाटर में, एक बार माइका में, एक बार केरोसिन में, मींस डिफरेंट अलग अलग मीडियम्स में अगर रखा जाए तो डिफरेंट मीडियम के अकॉर्डिंग उसके बीच में लगने वाला फोर्स भी अलग होगा। जब बीच में लगने वाला फोर्स अलग होगा तो फोर्स अलग क्यों होगा, तो अभी जस्ट बताएं कि परमिटिविटी करता क्या है कि किसी दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को कम करने का परमिशन देता है। तो पता चला कि अगर सबका फोर्स अलग अलग होगा तो उसमें कहीं ना कहीं खेल किस चीज का है, इस परमिटिविटी का है, मींस रिलेटिव परमिटिविटी का होगा डिफरेंट मीडियम के अकॉर्डिंग। तो मालूम चला कि जो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला अपने मीडियम पे तो डिपेंड करता ही है, इसके साथ साथ उस मीडियम के बीच में लगने वाले फोर्स पे भी डिपेंड करता है। अब हम लोग उसी फोर्स को रिलेटिव परमिटिविटी के साथ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा ऐसा समझो, हम लोग यहाँ पे लेते हैं एक चार्ज ले लेते हैं, दो चार्ज Q1 Q2, और इसको रख देते हैं किस पे, एयर पे। कहाँ रख देते हैं, एयर पे। चलो ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस R है। फिर सेम चार्ज का एक बार लेते हैं हम लोग Q1 Q2, सेम डिस्टेंस के साथ रखा जाता है एयर के साथ, और अब यहाँ पे मीडियम कौन सा ले लेते हैं, कोई भी मीडियम ले लो। चलो यहाँ पे कोई एक मीडियम है, साफ साफ लिखो। चलो किसी मीडियम के साथ ले लिया जाए, और अब इसके बीच में लगने वाला फोर्स के साथ रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला चेक करेंगे। चेक करो, निकालो। इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा एयर के साथ, तो बोलेंगे सर F, एयर के साथ मतलब F नॉट निकालिए। F नॉट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, Q1 Q2 के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना। अगर F मीडियम निकालना चाहते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम
इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ये क्या निकाले हम लोग, फोर्स बिटवीन एयर, मींस जब दो चार्ज को रखा जाए उसको एयर में रखा जाए, एयर के मीडियम में रखा जाए, तब इसके बीच में लगने वाला फोर्स ये होगा, और जब किसी मीडियम में रखा जाए तब ये होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके बीच का रिलेशन निकालेंगे, तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर दो, FO बाई F0 बाई FM, है ना, कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, है ना, इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पूरा पार्ट कटा, ये 4 पाई पर कट गया, यहाँ कितना बचा, F0 डिवाइडेड बाई FM, है ना, इज इक्वल टू, ये EM कहाँ चला जाएगा ऊपर, EM डिवाइडेड बाई E0। पता क्या चला, इसी को थोड़ा सा और डिराइव करो, F0 डिवाइडेड बाई F मीडियम इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या है, एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन नॉट किसका, मीडियम का, एप्सिलॉन नॉट किसका, एयर का। देखो तो EM बाई EO, EM बाई E0, ये हम लोग E बोले थे एप्सिलॉन ऑफ मीडियम बाई एप्सिलॉन ऑफ, ठीक है, क्या एयर को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ER, यहाँ पे डाल सकते हैं ER। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल कर क्या रिलीज हुआ कि सर ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये सिर्फ अपने मीडियम पे ही नहीं, ये रिलेटिव परमिटिविटी कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेशन फोर्स के साथ भी होता है, और ये फॉर्मूला हम लोग फोर्स के साथ आसानी से निकाल कर खड़ा कर दिए। ये रिलेटिव परमिटिविटी का एक रिश्ता दिखाएं आपको, किसके साथ, किसी मीडियम के साथ भी और किसी फोर्स के साथ भी, ये दोनों के साथ रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लो किसी मीडियम का आपको रिलेटिव परमिटिविटी या फिर उसका परमिटिविटी गिवन नहीं है, है ना, तो उसके साथ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसका फोर्स गिवन है दोनों के बीच का, तो फोर्स के साथ भी इसका रिलेशन के साथ आसानी से रिलेटिव परमिटिविटी निकाला जा सकता है। ये सब का ताल्लुक एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, यही सारा चीज हम लोग अभी स्टडी किए हैं। इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को एंड कर देते हैं। जल्दी से कॉपी करिए और इस पर डिफरेंट क्वेश्चंस को आप अपने बुक से निकाल कर सॉल्व करेंगे। कर लिए चलो, देखिए बताया जा सकता है कि छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे मान लो Q1 है, यहाँ पे मान लीजिए Q2 है, दो चार्ज रखा गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस को भी सेम रखा गया R, है ना, और ये जो दो चार्ज रखा गया है, दोनों के चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो R है, इसको कौन से मीडियम में रखा गया, मीडियम क्या मान लिया जाए, कुछ भी, चलो एयर ले लो, है ना, और इसमें या फिर हटाओ, फोर्स कितना लग रहा है, मान लीजिए इसके बीच में लगने वाला फोर्स है F, इसके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है F। इसी चार्ज को फिर सेम चार्ज को रखा गया, सेम डिस्टेंस के साथ रखा गया, और अब बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको किसी दूसरे मीडियम के साथ रखा गया है। ये मीडियम 1 था, मीडियम 1, और ये क्या था, मीडियम 2, कोई डिफरेंट मीडियम में रखा गया, कोई भी मीडियम में। और इस मीडियम में रखने के बाद मीडियम जब चेंज होगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज होगा कि नहीं, अभी जस्ट बताए, है ना, अगर मीडियम चेंज होगा तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स चेंज होगा। चलो फोर्स मान लेते हैं, कितना हो गया F के F/6 टाइम, है ना। अब निकालना है, आप निकालिए रिलेटिव परमिटिविटी कितना है। तो रिलेटिव परमिटिविटी मींस हम यहाँ पर परमिटिविटी दिए ही नहीं है, या हमको मीडियम ही नहीं बताए तो परमिटिविटी कैसे पता चलेगा। तो परमिटिविटी आपको गिवन नहीं है। अगर दोनों के बीच का फोर्स गिवन हो जाए तो क्या रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स से पता किया जा सकता है। सर अभी जस्ट तो फॉर्मूला दिए, इजीली एकदम इजी वे में हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। चलो एकदम इजी वे में कैसा निकाला जाएगा, सिंपल, इसके बीच का हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ मीडियम 1 निकालेंगे, फोर्स ऑफ मीडियम 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, कौन सा मीडियम, मीडियम 1 मान लेते हैं, है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और फिर यहाँ पे फोर्स बिटवीन मीडियम 2 के बीच का मानो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम 2 मान लो, यहाँ पे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पूरा पार्ट कट जाएगा हम लोग, है ना, जब उसको दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो अभी जस्ट बताया, इसलिए हम इसको स्पीड में पार करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो जैसे ये दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, या फिर छोड़ दो यार, ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूजन भी कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। देखिए अब क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करो, F1/F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम 1 इंटू Q1
Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर होल डिवाइड 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम 2 इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये पार्ट पूरा पूरा कटा, ये 4 पाई फिर से कटा, सेम चीज जो बताया गया था। तो फोर्स 1 कितना दिया हुआ है, फोर्स 1 बताइए, फोर्स 1 को क्या माने हम लोग, फोर्स 1 मतलब मीडियम 1 का फोर्स कितना है, मान लीजिए F है, मीडियम 2 का फोर्स कितना जल्दी बताइए, F/6 है, पुट करो F/6 है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बताए मीडियम 2 का रिलेटिव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मीडियम 1, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में रिलेटिव परमिटिविटी, अभी तुरंत बताया गया आपको, है ना। यहाँ से ये और ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 ऊपर जाएगा, फाइनली क्या निकलेगा 6 इज इक्वल टू ER। यहाँ से रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग कितना निकाल लिए 6, और आसानी से ये क्या हो जाता है हम लोग आंसर। इसी तरीके से हम लोग फोर्स के बीच से भी लगने वाला रिलेटिव परमिटिविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। इसी तरीके का डिफरेंट क्वेश्चंस को लेने के लिए बस ये बताना चाह रहे थे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या करता है, रिलेटिव परमिटिविटी को निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ परमिटिविटी का ही होना जरूरी नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी आप तब भी निकाल सकते हैं जब किसी दो चार्ज को डिफरेंट मीडियम में रखा जाए और वहां पे परमिटिविटी दे ही नहीं कौन सा मीडियम है, आपको पता भी ना हो, और अगर दोनों के बीच का सिर्फ फोर्स का रिलेशन दे रहा हो, या कोई भी फोर्स हम F लेकर दिखाएं, आपको 10 न्यूटन 20 न्यूटन 60 न्यूटन कुछ भी दे रहा हो तो आसानी से बोल सकते हैं। इसी चीज को एक शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए ये जान लो कि सर जब इसका फोर्स 6 टाइम्स कम हुआ ना, तो उस मीडियम का परमिटिविटी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या मतलब, अगर इसका फोर्स 6 टाइम्स कम हो रहा है ना, तो उसका परमिटिविटी 6 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया गया कि सर एक मीडियम का परमिटिविटी और उस मीडियम के दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है, तो रिलेशन ऐसा होता है कि फोर्स जब घटता है तो परमिटिविटी बढ़ता है, या फिर यूं कह लो कि परमिटिविटी जब बढ़ता है तो फोर्स घटता है, परमिटिविटी घटता है तो फोर्स बढ़ता है, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको चेक करना है ना तो भी आप चेक कर सकते हैं आसानी से। जल्दी से बताओ कि किसी मीडियम का परमिटिविटी निकालने का तरीका हम क्या बताए थे, है ना। अगर आपको इस मीडियम का परमिटिविटी पूछा गया, क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, फोर्स F था, तो बताया गया फोर्स इस मीडियम में आने के बाद फोर्स 6 टाइम्स कम हो गया। एक तरीके से देखा जाए तो 6 टाइम्स कम हो गया बोले तो हम बोले कि बताओ इस मीडियम का परमिटिविटी कितना है, तो हम यूं ऐसा बोलेंगे कि अगर इस मीडियम से इस मीडियम में आने के बाद इस फोर्स जो है 6 टाइम्स कम हो गया, तो हम बोलेंगे यहाँ पे परमिटिविटी 6 टाइम्स बढ़ गया होगा। कैसे? तो निकाल सकते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम 2 को क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ मीडियम 1, है ना। तो इस मीडियम का परमिटिविटी जितना भी होगा वो, और रिलेटिव परमिटिविटी कितना फाइंड आउट किए हैं 6, तो यहां पे पुट कर देंगे हम लोग 6 इंटू मीडियम 1 इज इक्वल टू मीडियम 2 का परमिटिविटी। नहीं बोला जा सकता है कि सर मीडियम 2 का जो परमिटिविटी है वो मीडियम 1 के परमिटिविटी के 6 टाइम्स है ना। तो इसको एक सिंपल वे में एक जल्दी से क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करके बताइए। छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से करके बताइएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन दे दीजिए आपको जल्दी से, तुरंत को क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कीजिए और आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश कर दीजिए। जल्दी से लीजिए। यहाँ पे एक चार्ज Q1 दिया, यहाँ पे एक चार्ज Q2 दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस R दिया, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन दे रहा है, और यहाँ पे सेम चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं है, याद रखिएगा। दोनों चार्ज को सेम डिस्टेंस के साथ रखा जाए, और इसके बाद यहाँ पे जो फोर्स लगाया गया, बोले यहाँ पे मीडियम 1 है और यहाँ पे कितना है मीडियम 2 है, इस मीडियम में रखा गया तो उस जगह पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा था, और इसको जैसे ही मीडियम को चेंज किया गया तो यहाँ बताया कि यहाँ पे 5 न्यूटन फोर्स लगने लगा। कितना? नहीं, ऐसा नहीं करो, इसको बताते हैं 50 न्यूटन फोर्स लगने लगा। 50 न्यूटन फोर्स लगने लगा तो हम बोले कि इस मीडियम का परमिटिविटी बताइए, मीडियम 2 का परमिटिविटी कितना होगा। जल्दी से कोई कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए तो जल्दी से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो बच्चे इसका आंसर देंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम बताया जाएगा कि कौन बच्चे इस चीज़ का आंसर दिए हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि इस वीडियोस में कौन बच्चे इसका नाम दिए हैं। उसके बाद बस नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेरिवेशन के साथ बात करेंगे और इसके बाद कुछ भी नहीं। चलिए।